तो आपने सोशल मीडिया में स्टेक को प्रमोट करते हुए इन 5 चेहरों को देखा होगा। जैसे इंडिया में सिर्फ 3 सालों में 40 लोगों ने सुसाइड किया ड्यू टू लॉस इन ऑनलाइन कैसीनो एंड गैम्बलिंग कंपनीज। तो आइए आज स्टेक को 3 चैप्टर्स में बस्ट करते हैं। पहला, मैनिपुलेशन। A 24-year-old woman, Ranjita V, was found dead by suicide at her residence on March 18. Committed suicide after losing around 20 lakh rupees in online gambling. आपने ये स्टेक के बारे में रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स या कहीं ना कहीं देखा होगा कि लोग बहुत सारा प्रॉफिट कर रहे हैं और हजारों लाखों में मिनटों में पैसा कमा रहे हैं। Bye, Maxwell. We did it, यार. We did it finally. 32.3K in the balance. Profit देखेंगे तो 12.3 का profit. अबे 1 लाख हो गया भाई बैलेंस. माँ की. तो मैं आपको बता दूं कि ये सब आपका पैसा लूटने का एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। और अगर आप यकीन नहीं कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि आप भी उन वीडियोस की तरह पैसा बना लोगे, तो यहाँ आप गलत हो। क्रिएटर्स कैसे आपके माइंड को मैनिपुलेट करते हैं कि आप स्टेक पर गैम्बल करो, और देखते हैं कि ये आजकल के यंगस्टर्स के माइंड को कैसे कंट्रोल और बर्बाद कर रहे हैं। ये एक ऑस्ट्रेलियन गैम्बलिंग कंपनी है जिसका शुरुआत 2017 में एड क्रेवन और बिजान तेहरानी के द्वारा हुई थी। आइए मैनिपुलेटिव क्रिएटर्स को बस्ट करते हैं। तो आपने सोशल मीडिया में स्टेक को प्रमोट करते हुए इन 5 चेहरों को देखा होगा। पहला, इंडियन गैम्बलर्स। दूसरा, सड्डे दे अड्डा। और तीसरा, आरिफ गैम्बल्स। और सबसे फेमस म्यूजिक आर्टिस्ट भी इसमें शामिल हैं, जो है ड्रेक और हमारे इंडिया के रफ्तार। पहले ये यूट्यूब क्रिएटर के बारे में बात कर लेते हैं जिन्होंने इस पे बहुत सारे वीडियोस बनाई और बहुत सारे व्यूज़ और पैसे कमाए, वो भी आप लोगों की वजह से, ना कि यहाँ पर खेल के प्रॉफिट बना के। क्या बात कर रहे हैं? तो चलिए बताते हैं कि ये क्रिएटर्स कैसे पैसा कमा रहे हैं। तो इन क्रिएटर्स का एक एजेंसी चलता है। मैं आपको अच्छे से एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, एक लड़का है जिसका नाम XYZ है, जो अभी अभी कॉलेज या स्कूल ड्रॉप आउट किया है, या मान लो 11-12 ही क्लास में है। इस वक्त वो अपने रील्स और यूट्यूब फीड में इन क्रिएटर्स को वीडियोस देखता है जिसमें वो स्टेक में खेल के पैसा कमा रहे हैं। तो उसके दिमाग में आता है कि मैं भी ये स्टेक खेल के बहुत सारा पैसा कमा लूँगा, और उसने ये क्रिएटर के दिए हुए लिंक से अकाउंट बना लिया और पैसा डिपॉजिट कर दिया। यहाँ पर वो क्रिएटर जिसके लिंक से उसने अपना अकाउंट बनाया और स्टेक का प्रॉफिट हो गया। अब आप पूछोगे क्रिएटर का कैसे प्रॉफिट हो गया? मैंने पैसा तो स्टेक वालों को दिया है। स्टेक कंपनी जो है वो एफिलिएट चलाती है, मतलब जो क्रिएटर के लिंक से आपने अकाउंट बनाया, वो लिंक में उसका रेफरल कोड था। अगर आपने मान लो 1000 रुपये डलवाया, तो उसका कुछ परसेंट कमीशन के तौर पर उस क्रिएटर के अकाउंट में भी डिपॉजिट हो जाएगा। ये जो परसेंटेज है 5 से 10%, और कभी कभी तो 20 से 40% का भी हो सकता है। एक और चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि ये क्रिएटर्स के कमेंट्स में सबसे ऊपर और सबसे ज़्यादा कमेंट्स यही होंगे, मेरा लॉस रिकवर करवा दो, या मेरा इतना लॉस हो गया है, हेल्प कर दो। तो आप ही बताओ, ये सिर्फ प्रॉफिट इन क्रिएटर्स का हो रहा है और हम लोगों का नहीं, ऐसा क्यों? एक और चीज़ है जो आपको इन क्रिएटर्स ने कभी नहीं बताया होगा। एक के करियर में एक सबसे डार्केस्ट मोमेंट आया था सितंबर 4, 2023 में। जब एक नॉर्थ कोरियन हैकर ने स्टेक के यूजर्स के वॉलेट से $41 मिलियन चुरा लिया था। अगर इसको INR में कन्वर्ट किया जाए तो ये 3,421 करोड़ 894,932 रुपए होंगे।
लाइक आप खुद सोचो कि इनके पास इतना पैसा है कि प्रमोशन करवाने के लिए बड़े बड़े पर्सनालिटी को हायर कर सकते हैं। जैसे ड्रेक ने आईपीएल फाइनल में स्टेक पर बेट लगाकर प्रमोट किया था, और रफ्तार ने भी कितने लाइव स्ट्रीम्स किए जिसमें उन्होंने प्रमोट किया। और लाइक F1 रेसिंग की पार्टनरशिप कर सकते हैं, तो इनके पास कितना ही पैसा होगा। लेकिन ये पैसा है ये प्रमोशन में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपने सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नहीं कर सकते। बिजनेस मॉडल ऑफ स्टेक। अब इनके बिजनेस मॉडल को बस्ट करते हैं। इनका जो बिजनेस मॉडल है वो कुछ ऐसा वर्क करती है। उसका एक सही एग्जाम्पल एक और क्रिएटर ने दिया था, लेगेसी अर्न ने। स्टेक जो बेटिंग प्लेटफॉर्म है उससे दूर रहो बेटा, बहुत दूर दूर तक दूर रहो। स्टेक प्लेटफॉर्म ही ऐसा है, पहले आप 500 डालोगे वो आपको 500 के 5000 बना के देगा और फिर वापस वो 5000 पूरे छीन लेगा। आप सोचोगे यार 500 के 5000 बनाए, मैं 1000 डाल के देखता हूँ, 1000 के 2-3 हजार बना के देगा, फिर पूरे छीन लेगा। आप बोलते हो यार मैं कर सकता हूँ ये, फिर तीसरी बार जब आप डालने जाओगे वो आपको उड़ा देगा। स्टेक से बहुत दूर रहो, दलदल जैसा है स्टेक, कभी भी याद रखो पूरा दलदल है। एक बार आप इसमें फंस गए निकल नहीं सकते। मुझे दिन के 5 से 6000 डीएम आते भैया कि भैया स्टेक पे मेरा लॉस हो गया, स्टेक पे मैंने 20,000 30,000 1 लाख लॉस कर दिया, मुझे लगा पैसा आएगा, स्टार्टिंग में आया फिर गया। अरे वो प्लेटफॉर्म का बिजनेस मॉडल ही उस प्रकार से काम करता है। बिजनेस मॉडल ही उसका वो है कि आपको ललचाना, आपको पकड़ना, आपको लालू पूछू करना, अरे बेटा 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 कैसा है मेरा बेटा, फिर रप कर रेपट मारना। समझ रहे हो ना? स्किल्स पे फोकस करो, फ्रीलांस करो, पैसे सेव करो, स्टॉक मार्केट सीखो, इन्वेस्ट करो, पैसे को कंपाउंड करो। अगर स्टॉक मार्केट नहीं समझता है, जानना चाहते हो, बिजनेस सीखना चाहते हो, तो लेगेसी अर्न को फॉलो करो, क्योंकि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। लेकिन वो प्लेटफॉर्म से दूर रहो, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, बाकी आपकी मर्जी। ऑल द बेस्ट। तो आपको अब सब क्लियर हो गया होगा कि ये स्टेक कैसे चलता है, लेकिन अभी भी आप सोच रहे होंगे कि ये क्रिएटर्स इतना प्रॉफिट कैसे कर लेते हैं। मेरे भाई रुको ज़रा, लास्ट पॉइंट बचा हुआ है। हाउ क्रिएटर्स शो फेक विनिंग्स। आइए क्रिएटर्स की विनिंग्स को भी बस्ट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा इनके पास इतना पैसा है, 10,000 50,000 1 लाख। तो मेरे भाई ये कुछ नहीं है, ये जो दिखाते हैं कि इनके पास 1 लाख है, तो एक्चुअली में उनके अकाउंट में रहता है 500 रुपीज़। नहीं माने, चलो प्रूफ देता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये ऑनलाइन कैसीनो कोडेड होती है, मतलब आपका लॉस होना तय है। आप सोच भी नहीं सकते ये ऑनलाइन गैम्बलिंग कितना खतरनाक है। कितने लोगों ने इससे मजबूर होकर अपनी जान तक दे दी है। चलिए उस XYZ के एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। अब उसने स्टेक पर गैम्बल करना स्टार्ट कर दिया है। शुरू में उसका प्रॉफिट होता है और उसको एड्रेनलिन रश होता है, जिसके कारण वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और फिर और गैम्बल करता है, और फिर वो बड़ा अमाउंट का प्रॉफिट कर लेता है तो वो और गैम्बल करने लगता है। फिर एक ऐसा टाइम आता है जब वो पूरा अपना अमाउंट को लॉस कर देता है। अब वो यही सोचता है कि ये तो बहुत आसान है, मैं इससे प्रॉफिट कर सकता हूँ, और फिर वो और पैसा डिपॉजिट करता है और करता है और करता है, और अपना लॉस रिकवर करने में और लॉस करते रहता है। और फिर एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है जब वो इतना लॉस कर चुका होता है कि वो अपनी जान तक दे देता है। जैसे इंडिया में सिर्फ 3 सालों में 40 लोगों ने सुसाइड किया ड्यू टू लॉस इन ऑनलाइन कैसीनो एंड गैम्बलिंग कंपनीज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्नाटका के एक आदमी अपनी जान दे दी क्योंकि उसने 65 लाख ऑनलाइन कैसीनो में हार गए है। एक और न्यूज़ है, हैदराबाद के बीटेक स्टूडेंट ने भी अपनी जान दे दी क्योंकि उसने ऑनलाइन कैसीनो पे 3 लाख का लॉस कर दिया। और भी बहुत लोगों ने अपनी जान दे दी इन ऑनलाइन कैसीनो के चलते। तो ऐसे आपको बेवकूफ़ बना के स्टेक वाले आपके
पैसा लूट रहे हैं। आज के दिनों आपका सेव किया हुआ हार्ड अर्न मनी ये चोरी कर रहे हैं, लूट रहे हैं। तो ये एक आर्टिकल है जहां पर एक पर्सन का कमाया हुआ पैसा कैसे लूट लिया। एज वी कैन सी यहाँ पर उन्होंने बताया कि उनका $20,000 उन्होंने स्पोर्ट्स पे बेट किया था स्टेक में और उनका अकाउंट ही बैन हो गया। सोचो, एक ऐसा अकाउंट जिसमें $20,000 का बेट किया हुआ था, वो अकाउंट को ही बैन कर दिया। बस मैं यही एडवाइस दूंगा कि ये स्टेक वेबसाइट को और जितना भी ऑनलाइन गैम्बलिंग या कैसीनो ऐप्स है इनको इग्नोर करो, और अगर आपको प्रॉफिट करना भी है तो कोई एक अच्छा तरीका सोचो, अच्छा तरीका निकालो, रिसर्च करो, उस पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करो। और हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक करें और आगे शेयर करें, जिससे कोई भी ये जाल में ना फंसे। स्टेक बस्टेड। जय हिंद।